हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में करने वाले हम 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9। जी दोस्तों, आज न्यू एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न्स पर जो आपका बुक आया हुआ है उसके एप्लीकेशन ऑफ जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 टू लेकर के हमने 7 तक करा रखा है। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और एक बाय एक क्वेश्चंस को आपको देखिए और अपने डाउट को क्या कीजिए, क्लियर कीजिए। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें देखना है कि क्या हमें फाइंड करना है, किसके किसके बीच में रिलेशन दिखा रखा है। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या कर रखा है आपका, करें कि इफ q 0,1 is a equidistance from the p 5,-3 and r x - 6, find the value of x, also find the distance of qr and क्या है pr। देखिए हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं और उनके बीच का इक्वी डिस्टेंस कह रहे हैं। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब आप भी समझते हैं कि इक्वी डिस्टेंस का मींस वो होता है कि इक्वल डिस्टेंस। यानी हम यहां पर ऐसे बात करें कि हमारे पास क्या है, एक ऐसी एक लाइन है। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि इफ q इतना इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट p एंड q। देखिए एक पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पे ये पॉइंट हमारी क्या q है और ये किससे इक्वी डिस्टेंस पर है, एक पॉइंट है p और एक पॉइंट क्या है हमारा r। इन दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पर है। तो q का कोऑर्डिनेट देखेंगे हम। q का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, ये q का कोऑर्डिनेट हमारा 0,1। ये हमारे पास किसका कोऑर्डिनेट हो गया, q का कोऑर्डिनेट हो गया। और p का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, p का कोऑर्डिनेट आप जानते हैं क्या, 5, -3। और यहाँ पर r का कोऑर्डिनेट क्या है आपका, r का कोऑर्डिनेट है x, क्या 6। अब आपको भी पता होना चाहिए कि इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस। और वो पॉइंट कौन सी है, P और Q इक्वल डिस्टेंस पर है, किससे, Q और R से। यानी PQ का बीच का जितना दूरी है उतना ही डिस्टेंस किसके बीच में है, Q और R के बीच में ही उतनी ही दूरी है आपकी, वहां पे उतना ही फासला है जितना फासला इनके बीच में है और इनके बीच में है। सॉरी। तो क्या हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इन दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। और यहां से हमारी क्या हो जाएंगी, x के वैल्यू भी आ जाएंगी। तो अगर ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, तो हम डिस्टेंस लेंगे किसका, PQ का। PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QR। इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, डिस्टेंस लेंगे। तो देखिए अगर PQ के बीच का डिस्टेंस ले तो आपको डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए। अगर डिस्टेंस फार्मूला नहीं पता है तो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है आपका क्या, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस क्या y1 का स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको, हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला आपका होता है तो हम अगर लेंगे क्या, PQ के बीच का दूरी। तो P हमारे पास क्या है, पॉइंट P आपका ये हो गया, P पॉइंट ये हो गया। तो P में x1 और y1 की वैल्यू क्या है, तो x1 की वैल्यू आपकी P में है, जानते हैं क्या, x1 की वैल्यू है 5, y1 की वैल्यू क्या है इसमें, y1 की वैल्यू क्या है -3। और Q में चलेगा तो Q में देखिए अगर Q पॉइंट में चलेगा तो x2 की वैल्यू, क्योंकि x1 की वैल्यू फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो इसलिए हम x1 और y1 लेंगे। और सेकंड में क्या होगा, x2 की वैल्यू क्या है 0। और यहाँ पर y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू आपकी क्या 1। ये किसके लिए है, ये PQ के लिए है। और चलेंगे हम QR में, तो QR में जो होगा ये Q हो जाएगा, वो फर्स्ट हो जाएगा और जो R होगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो देखिए अब x1 की वैल्यू हम लेंगे किसके लिए, डिस्टेंस QR के लिए। तो QR के लिए ये क्या हो जाएगा, ये 0। और y1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे y1 हो जाएगा आपका क्या 1। ठीक है, अब इनके बीच में हमें डिस्टेंस लेना है तो r क्या होगा, r पॉइंट में x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 की वैल्यू हो जाएगी x, और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 की वैल्यू हो जाएगी क्या यहाँ पे 6 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों के डिस्टेंस निकालेंगे, किसके किसके बीच में, PQ और QR के बीच में। तो PQ के बीच का जब डिस्टेंस निकालिएगा आप तो क्या होगा, x2 देखिए ये PQ के लिए x2 क्या है आपके पास 0, यानी 0 माइनस x1 कहाँ है आपके पास, ये 5 है, तो 0 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 देखिए y2 आपका 1 है ना। यहाँ पर PQ के बीच के लिए y2 हमारे पास क्या है 1 और y1 क्या है आपके पास -3, माइनस का क्या है 3। और ऑलरेडी पहले से माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये होगा इज इक्वल्स टू किसके बीच के लिए, PQ के लिए। अब चलेगा हम किस में, QR में। तो QR में भी क्या होगा, x2 माइनस का x1, यानी x2 हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया आपका x2 x माइनस x1 क्या है यहाँ पे x1, देखिए x1 क्या यहाँ पे 0 है, यानी इसका स्क्वायर प्लस
y2 क्या है हमारे पास, ये 6 है, यहाँ पर y2 माइनस का 6 और माइनस का y1 क्या है आपके पास, देखिए y1 यहाँ पर क्या हो गया, ये 1 हो गया, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। आगे हमारा, अब चलिए 0 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। और हम आपको अभी तुरंत बताएं कि किसी भी ब्रैकेट के अंदर कोई भी माइनस में वैल्यू है और उसका पावर इवन है तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, अगर ब्रैकेट से बाहर आएगा तो उसकी वैल्यू प्लस के रूप में चेंज हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 3, ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर इसमें क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, अब इसमें चलते हैं x माइनस 0 यानी x में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा x ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 यानी किसका स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको किसका 5 का स्क्वायर, और हो जाएगा क्या ब्रैकेट ले लीजिए। अब ये देखिए ब्रैकेट से ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी इस रूट से इस रूट को कैंसिल कर देंगे क्योंकि दोनों के बीच में क्या है इक्वल का साइन है, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। जब रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 इज इक्वल्स टू ये x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25। तो अब देखिए 25 से इधर 25 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इस पर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, ये x स्क्वायर इज इक्वल्स टू बचेगा क्या आपके पास 16, और जब x निकालेंगे यहाँ से तो x की हमारी जानते हैं कितने वैल्यू आ जाएंगी, ये हो जाएगा √16, यानी x की दो वैल्यू आएगी, एक प्लस का 4 और ये क्या होगा माइनस का 4। क्यों, क्योंकि रूट से जब बाहर वैल्यू निकालती है, बाहर वैल्यू आती है तो वो एक प्लस में होती है और एक क्या होती है माइनस में, यानी x के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, ये x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे एक प्लस का 4 और ये क्या हो गया माइनस का 4, और हमसे पूछा था क्या PQ के बीच की दूरी, तो PQ के बीच के डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी 25 माइनस का 16, यानी अगर हम इस रूट को ना घटाएं तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट का 41, क्योंकि देखिए अगर हम रूट ना घटाएं तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, अगर हम इसको रूट लगाने रहते तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 और 16 यानी 41, इस साइड भी अगर रूट लगा दें हम यहाँ पे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 25, तो हमने क्या किया है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या ये 25, थोड़ा सा कंफ्यूज मत कीजिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस वजह से हमें यहाँ पर बताना पड़ रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे 25 और ये 16 तो 41 हो जाएगा, यानी PQ के बीच का डिस्टेंस क्या आ गया अंडर रूट का 41, और x की वैल्यू यहाँ से क्या है हमारी एक बार प्लस का 4 और एक बार माइनस का 4, तो देखिए QR के बीच का भी डिस्टेंस हमें निकालना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो x की जगह पर एक बार क्या पुट करेंगे एक बार 4 और एक बार माइनस का 4, तो देखिए हमारा जो QR है वो QR क्या है अंडर रूट QR आपके पास है x का स्क्वायर प्लस का क्या है 25 यही है, तो x की जगह पर एक बार क्या पुट कीजिए माइनस का 4 पुट कीजिए, तो जब एक बार माइनस का 4 पुट कीजिएगा तो क्या होगा, तो माइनस का 4 जब पुट कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस का कितना होगा 25, यानी QR क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 16 प्लस का 25, यानी क्या हो जाएगा अंडर रूट में 41, और -4 को भी जब पुट कीजिएगा, सॉरी -4 को तो पुट किया है तो क्या आएगा 41, +4 को भी जब पुट कीजिएगा तो क्या होगा 41 ही आएगा, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया 41, यानी QR और P1 के बीच का डिस्टेंस 41 हो गया, और x की कितनी वैल्यू आई हमारी 2, एक प्लस का 4 और एक माइनस का 4। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।